भरतपुर नामक गांव में एक अधेड़ उम्र की महिला रहती थी जिसका नाम था भगवती देवी। भगवती देवी की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां बड़ी ही सुंदर और हर काम में निपुण थीं। समय आने पर भगवती देवी ने दोनों बेटियों का ब्याह कर दिया। एक दामाद तो बड़ा अमीर ढूंढा, लेकिन दूसरा दामाद बहुत ही गरीब और साधारण ढंग से रहने वाला ढूंढा। गोने के बाद तीसरी बार बेटियां ससुराल जाने वाली थीं, सो तय हुआ कि पूर्णमासी के दिन दोनों दामाद बेटियों को लेने आएंगे। दोनों दामाद पूर्णमासी के दिन भगवती देवी के घर पधारे। अब जो अमीर दामाद था वह तो बड़े ठाट बाट से आया। अपनी पत्नी को लेने घोड़ा गाड़ी लेकर आया था। बढ़िया चकाचक कुर्ता पजामा पहनकर सर पर पगड़ी लगाकर आया। लेकिन जो गरीब दामाद था वह बेचारा पुराने कपड़े पुराने जूते पहनकर ही आ गया। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो बड़े ही जोर शोर से उसका स्वागत किया गया। भगवती देवी ने आगे बढ़कर अमीर दामाद की आरती उतारी, पर गरीब दामाद की तरफ देखा तक नहीं। अम्मा, दामादों को कहाँ बिठाए? जो अमीर दामाद है ना, उनको अंदर बुलाओ और अच्छे से चौकी लगाकर बैठाओ, और उस गरीब दामाद को बाहर चारपाई पर बैठाओ। बहू ने ऐसे ही किया जैसा कि भगवती देवी ने कहा। अमीर दामाद को तो अंदर बुला लिया और बड़ी सुंदर सी चौकी पर उसको बिठाया, और जो गरीब दामाद था उसको बाहर चारपाई पर ही बिठा दिया। दोनों दामादों को जलपान कराने के बाद बहू ने फिर अपनी सास से पूछा, अम्मा, दोनों दामाद के लिए भोजन में क्या बनाए? अरे जो अमीर दामाद है ना, उनके लिए हलवा पूरी कचौरी और रायता ये सब बना लो, और गरीब दामाद के लिए मूंग की दाल और रोटी बना लो। अम्मा, ये ठीक तो नहीं लग रहा है? देख नहीं रही हो, हमारे अमीर दामाद केले सेब पिस्ता बादाम काजू संतरे कितना कुछ लाए हैं, लेकिन हमारा गरीब दामाद खाली हाथ ही आ गया है। अरे मेरी बेटी की तो तकदीर ही फूट गई इस गरीब से ब्याह करके। पर अब क्या हो सकता है? बैठाओ उसको चारपाई पर और मूंग की दाल और रोटी खिला देना, और मेरे अमीर दामाद को तो हलवा पूरी कचौरी और रायता खिलाऊंगी। दोस्तों, जो गरीब दामाद था उसका नाम था कृष्ण, और जो अमीर दामाद था उसका नाम था राघव। अब कृष्ण के लिए तो मूंग की दाल और चपाती बनाई गई, और राघव के लिए हलवा पूरी 7 पकवान बनाए गए। जब भोजन तैयार हो गया तो भगवती देवी ने अपने दोनों दामादों से कहा, राघव जब हाथ धोकर चौकी पर बैठने के लिए चला तो क्या दिखाता है, वहां पर तो पहले से ही किशन बैठा हुआ था। अब राघव क्या करें? राघव बाहर चारपाई पर जाकर बैठ गया। भगवती देवी यह देखकर बड़ी चकित हो गई। अब वह किशन को कैसे बोले कि तुम बाहर जाकर बैठो, आखिर है तो दामाद ही। अरे ये गरीब दामाद को मैं कैसे कहूँ कि तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, गरीब ही सही, लेकिन है तो मेरा दामाद ही। माँ, अब हम कैसे इनको भोजन करवाएं? इनके सामने से ले जाकर अमीर दामाद को हलवा पूरी केस खिला सकते हैं, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। बहू मैं बाहर चली जाती हूँ और दीवार के पास जाकर खड़ी हो जाऊं। तुम रसोई की खिड़की से मुझे अमीर दामाद का खाना दे देना। दोनों ने सलाह मिलकर खाना दीवार के पार पहुंचा दिया। अब अमीर दामाद जब भोजन करने बैठा तो भगवती देवी पंखा लेकर हवा डालने लग गई। एक हाथ से पंखा कर रही थी और दूसरे हाथ से बार बार दामाद को और भोजन परोस रही थी। भोजन करते करते भगवती देवी दामाद से बोली, और सुनाओ दामाद जी, फसल कैसी हुई है? अम्मा, बस पूछो मत, बड़ी बढ़िया चल रही है। फसल की तो बात ही मत करो। इतनी अच्छी फसल हुई है कि अनाज से हमारा घर भरते बाहर भर रहा है। ना जाने कितने मन फसल तो हमने बेच दी है। और तो और अम्मा, हमारे घर में एक ऐसी गाय है जो इतना दूध देती है, इतना दूध देती है, तुम्हारी कसम। अम्मा, घर के सारे बर्तन भर जाते हैं, फिर भी वह दूध देती ही रहती है। क्या करे अम्मा, पाइप लगाकर गांव के तालाब को भर दिया दूध से, और पूरे गांव में रुपया पाव दूध बेच रहे हैं, फिर भी दूध कम नहीं हो रहा। गांव की 2 गाय तालाब में नहाने के लिए आई थी एक दिन, और दोनों ही दूध में डूब गए।
बड़ी मुश्किल से उन गायों को निकाला है। अम्मा, तुम्हारी बेटी को कोई कष्ट ना होगा। तुम्हारी बेटी रानी बनकर रहेगी। भगवती देवी आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी बातें सुन रही थीं। थोड़ी देर बाद बहू ने हाथ से इशारा करके भगवती को बुलाया। अरे अम्मा, आपको गरीब दामाद के पास भी कुछ देर बैठना चाहिए और उनके भी हालचाल पूछने चाहिए। भगवती ना चाहते हुए भी अपनी बहू की बात मानकर अपने गरीब दामाद यानी कि कृष्ण के पास पहुंच गई। कृष्ण के पास बैठकर उससे भी बतियाते हुए बोली, और सुनाओ दामाद जी, फसल कैसी हुई है? फसल भी खूब बढ़िया हुई है। सरसों की फसल का तो क्या ही कहना। इतनी तगड़ी फसल हुई है कि हाथ मारे हाथ ना दिखे। तुम तो जानती ही होगी ना, हमारे बेले वाले खेत में सरसों की फसल लगाई थी हमने। अरे मैं क्या जानूं? इस पर कृष्ण ने गरजते हुए कहा, अरे तुम नहीं गई तो तुम्हारे पति तो वहां गए हैं ना। अपने पति से पूछ लेना, हमारे बेले वाले खेत के लिए उसी में तो हुई है। सरसों की फसल पता है, हमने उसे काटने के लिए क्या तरकीब लगाई है। अरे आप बताओगे तभी तो जानूं। तो सुनो अम्मा, हमने 2 खरगोश पकड़े। एक खरगोश की टांग में हमने जाती बांध दी, दूसरे खरगोश की टांग में भी जाती बांधी। एक को इस सिरे पर छोड़ दिया खेत के और दूसरे को दूसरे सिरे पर। दोनों एक दूसरे की तरफ भागे तो दोनों की दांती इस कदर चलती गई कि सरसों की फसल दोनों तरफ कट कर गिरने लगी। तुम्हारी कसम अम्मा, कुछ ही मिनट में पूरे खेत की सरसों की फसल कट गई। इस तरह हमने खरगोश का इस्तेमाल करके पूरी फसल भी काट ली और हमें कोई तकलीफ भी ना हुई। अब तो सासू मां की आंखें अचरज से और बड़ी हो गई। वो बड़े ही आश्चर्य से अपने दामाद की बातें सुन रही। अब कृष्ण ने आगे बोलना शुरू किया, अम्मा, तुमने हमारा झबरू बेल तो देखा ही होगा। अरे मैं क्या जानूं? अरे अम्मा, तुमने नहीं देखा तो तुम्हारे पति ने तो देखा ही होगा ना। उससे पूछ लेना। हमारे झबरू बेल के बारे में पूरी बैलगाड़ी सरसों की फसल से भर दी हमने, और हमारा झबरू बेल पूरी फसल की गाड़ी को अकेले ही खींच कर ले गया। तुम्हारी कसम, अम्मा बेल ने एक हुंकार तक नहीं निकाली। पूरी फसल आराम से खींच कर ले जा रहा था कि रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के बगल से निकल ही रहे थे कि तभी वहां पर तेज आंधियां चलने लगी और अम्मा, हमारी सारी फसल सरसों की उस कुएं में गिर गई। कुएं में फसल के गिरते ही हम तो बड़े परेशान हो गए। हमारी तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई। हाँ लाला, तुम्हारी तो पूरी फसल खराब हो गई। हमारी फसल तो बर्बाद हुई, पर एक अच्छी बात हो गई। पता है, फसल जैसे ही कुएं में गिरी तो पता नहीं दीवार में लगने की वजह से सरसों के दाने में से तेल निकालना शुरू हो गया और पूरा कुआं तेल से भर गया। तुम्हारी कसम अम्मा, पूरा 100% शुद्ध तेल था। सरसों का यह खबर पूरे गांव में फैल गई। करते क्या, हमने वहीं पर एक झोपड़ी डाली और पूरे गांव में खबर पहुंचा दी कि भैया, रुपया पाम तेल मिल रहा है। अपने अपने घर से बर्तन लेकर आओ और तेल ले जाओ। पूरे गांव वालों को इतना तेल बेचा है अम्मा, फिर भी तेल कम नहीं हो रहा है। अब तो दूसरे देशों में भी हवाई जहाज से तेल की सप्लाई शुरू कर दी है। तेरी कसम अम्मा, तेरी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा, किसी चीज की कमी न होने दूंगा। अब तो बुढ़िया ने जैसे ही यह बात सुनी, पता नहीं कहां से बुढ़िया के हाथों में जान आ गई और बुढ़िया के हाथों में जो हाथ का पंखा था वह तेज तेज घूमने लगा। बड़ी अच्छे से अपने दामाद की हवा करने लगी और बड़े प्यार से पूछने लगी, दामाद जी, रात को खाने में क्या खाओगे? क्या खीर बनवा? अब किशन मंद ही मंद मुस्काने लगा। बाहर बैठा राघव यह सब सुन रहा था। अब उससे बात बर्दाश्त ना हुई। अब तक तो उसकी आओ भगत हो रही थी, इसे कोई पूछ भी ना रहा था। अब इसकी आओ भगत होने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा। जब राघव को लोग पूछ रहे थे तो उसे बड़ा मजा आ रहा था। अब कृष्ण की पूछ हो रही है तो राघव को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने वहीं बैठे बैठे जोर से किशन से कहा, रहने दे किशन, इतनी गप्पे मत हाँक। कहीं सरसों से भी इस तरह से तेल निकलता होगा और तेल के कुएं भरते होंगे। तो किशन ने भी उधर से कड़क कर जवाब दिया, अबे साले, तू मुझसे आओ, भगत में जीत गया, खाने में जीत गया, पर बेटा गप्पे में तो मैं तुझे भी बड़ा गप्पी हूं। गपशप में तुझे नहीं जीतने दूंगा। भगवती देवी को समझ आ गया कि उसके दोनों दामाद गप्पी हैं और एक से बढ़कर एक गप्पे हाथ रहे थे। अब सब घर वालों को जैसे ही यह बात पता चली, सब जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे
और भगवती देवी का मुंह देखने लायक था।